आज मैं आपको एक ऐसी शैतानी किताब के बारे में बताने वाली हूँ जो कि अगर आपके शहर में भी आती है तो आपका पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये बुक किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद शैतान यानी डेविल ने लिखी हुई है। एक्चुअली ये बुक नहीं, ये बाइबल है जो कि गधे की चमड़ी पर लिखी गई है। क्यों है ना शॉकिंग। इस किताब को कोडेक्स कीकास भी कहा जाता है, जिसका मतलब है सबसे बड़ी किताब। इस बुक के बीच में शैतान ने अपनी खुद की एक तस्वीर भी बनाई है, जिसके पीछे का राज सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इस किताब की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। ये किताब 13वीं सेंचुरी में लिखी गई थी। उस वक्त चेक रिपब्लिक में हरमन नाम का एक साधु रहा करता था, जिसने अपने राज्य के खिलाफ कुछ गलत किया था, जिसके चलते उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। ये सुनकर साधु डर गया और उसने राजा से कहा कि वो एक रात में एक ऐसी किताब लिखेगा जिसमें दुनिया का सारा नॉलेज होगा और उससे पूरे राज्य का फायदा होगा। ये सुनकर राज्य के सारे लोग शॉक हो गए, क्योंकि एक रात में बुक लिखना इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी राजा ने उसकी मांग पूरी की। हरमन ने बुक लिखना चालू किया, लेकिन थोड़े समय बाद उसे भी ये पता चला कि एक रात में बुक लिखना नामुमकिन है और अगर सुबह तक वो ये बुक नहीं लिख पाया तो उसकी मौत पक्की थी। अब हरमन डर गया। अब यूजुअली जब कोई इंसान डरता है तो वो भगवान को याद करता है, पर हरमन ने याद किया शैतान को। और ये कोई आम शैतान नहीं था, ये था शैतानों का राजा लूसीफर। अब हरमन एक साधु था तो उसे शैतान को बुलाने में कोई दिक्कत नहीं आई। हरमन शैतान से विनती करता है कि वो उसे किताब लिखने में मदद करे। शैतान बोलता है, ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे तेरी सूल यानी आत्मा चाहिए। हरमन उसकी बात मान लेता है और फिर शैतान उसी रात बुक लिखना चालू कर देता है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये 320 पन्नों की किताब गधे की चमड़ी पर लिखी गई है, जिसका वजन है 75 kgs। कैन यू इमेजिन, ये बुक सिर्फ एक रात में लिखी गई है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें तो इतनी बड़ी बुक लिखने के लिए कम से कम 35 साल लग सकते हैं। आज इस किताब में 320 में से 310 पन्ने ही बाकी है। अब बाकी के 10 पन्ने कहाँ गए ये आज किसी को नहीं पता। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि इस किताब में शैतान की एक तस्वीर है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा कि इस शैतान के 2 जुबान है, यानी कि ये कि शैतान कभी भी अपनी बोली हुई बात पलट सकता है। और ये जो कपड़ा उसने लपेटा है वो दरअसल एक शाही कपड़ा है, जिसे सिर्फ रॉयल लोग ही पहनते हैं, जिससे ये साबित होता है कि शायद ये लूसीफर ही होगा। वैसे ही इस किताब में और एक तस्वीर है, ये वाली। अब ये असल में क्या है ये तो ठीक से नहीं समझ आ रहा है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि ये कोई हेवनली सिटी है जो कि इंसान की लाइफ के 2 साइड्स बताती है, एक गुड साइड और एक बैड साइड। अब ये शैतान ने लिखी हुई किताब थी, तो उसमें जादू टोना, शैतान का पूजा मंत्र, काला जादू और शैतान को बुलाने की कई टेक्निक्स के बारे में भी लिखा गया था। ये पूरी की पूरी बाइबल थी, जिसमें एक जूइश वॉर, मेडिकल प्रैक्टिसेस और भूत बाधा के बारे में भी लिखा गया था। यहाँ तक कि इसमें किसी प्लैनेट्स के बारे में भी बताया गया था, और ये सब लैटिन लैंग्वेज में था। अगर आप इसकी हैंडराइटिंग भी देखोगे ना तो ये पूरी की पूरी किताब एक ही जैसे हैंडराइटिंग में लिखी गई है। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जिसने भी ये किताब लिखी है उसने अपनी आधी जिंदगी ये बुक लिखने में ही बिताई है। लेकिन अगर ऐसा है तो उम्र के साथ हैंडराइटिंग तो बदलती है ना, लेकिन ये पूरी की पूरी किताब ऐसी दिखती है जैसे मानो प्रिंट ही की हो। अब ये किताब कितनी श्रापित थी ये जानकर आपके मन में और खौफ बढ़ जाएगा। जब ये किताब उस राजा को मिली तो पूरा राज्य शॉक हो गया कि हरमन ने एक रात में इतनी बड़ी किताब कैसे लिखी। बहुत से लोगों ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जो भी इस किताब को पढ़ता था वो पागल हो जाता था। फिर उन्होंने ये किताब अपने बाजू वाले गांव में दे दी। जैसे ही ये किताब उस गांव में पहुंची, उस गांव में एक डेंजरस महामारी फैल गई, जिससे हजारों लोग मारे गए। जिसके बाद ये किताब एक लाइब्रेरी में रखी गई। बाद में 1594 में ये किताब रुडोल्फ II को एज अ गिफ्ट दी गई थी, लेकिन इस किताब ने रुडोल्फ का भी नसीब खराब कर दिया। कुछ सालों बाद रुडोल्फ ने अपनी सारी पावर खो दी थी। उसके बाद स्वीडन में हुई एक लड़ाई में ये किताब चोरी की गई थी। ये किताब स्वीडन की लाइब्रेरी में रखी गई थी, लेकिन थोड़े दिनों बाद उस लाइब्रेरी को आग लग गई। कुछ लोगों ने इस किताब को बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया था, लेकिन जिस इंसान पर यह किताब पड़ी उसकी हड्डी पसली एक हो गई थी। बाद में इस किताब को स्वीडन की नई लाइब्रेरी में रखा गया और आज भी ये किताब वहीं पर है। इस शैतानी किताब ने अभी तक हजारों लोगों की जान ली है, लेकिन आज भी इस किताब का राज बनकर रह चुका है।